हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। कल मैंने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 126, 27 और 28। आज मैं पढ़ूंगी 129, 130 एंड 131। तो चलें स्टार्ट करें। ओके, तो आज मैं बताऊंगी सुप्रीम कोर्ट जो है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना और उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता और उच्चतम न्यायालय का स्थान, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के बारे में। तो ठीक है, चलें पढ़ें। 129 आर्टिकल सेज सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 129 आर्टिकल कहता है द सुप्रीम कोर्ट शेल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शेल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। 130 आर्टिकल कहता है कि सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का स्थान। The Supreme Court shall sit in Delhi or in such other place or places as the Chief Justice of India may, with the approval of the President from time to time, appoint as the Chief Justice of India may, with the approval of the President from time to time, appoint. 131st ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसका जो उच्चतम न्यायालय की जो आरंभिक अधिकारिता जुरिस्डिक्शन, उसका न्यायाधिकार की जो जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 131 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के बारे में बात करता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट शेल टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट हैव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट। ये जो डिस्प्यूट है, तो ये डिस्प्यूट कहाँ किस किस के बीच में होंगे? एक ए है जो बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स। एक तरफ भारत सरकार के बीच में जो भी डिस्प्यूट होते हैं और एक राज्य या अन्य राज्यों के बीच में उनकी बात की जा रही है। वो क्या है? इसका न्यायिक क्षेत्राधिकार यानी उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। तो क्या है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट शेल टू बी एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट have the original jurisdiction in any dispute। दूसरा बी ए है between the government of India and one or more states, और बी between the government of India and any state यानी भारत सरकार, भारत की सरकार या भारत सरकार एंड किसी राज्य या अन्य राज्यों के साथ वन साइड एंड वन और मोर अदर स्टेट्स। एक तरफ एक राज्य या अन्य राज्य या एक राज्य, दूसरी तरफ एक या एक से अधिक या अन्य राज्य ऑन द अदर। सी बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं, झगड़े हैं, उनकी बात हो रही। If and insofar as the dispute involves any question whether of law or fact, जो भी डिस्प्यूट जो है ना, जो भी झगड़े हैं, विवाद हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन उठता है तो होता है तो वेदर ऑफ लॉ और फैक्ट, कानून और फैक्ट से जुड़ा हुआ होता है। ऑन द विच द एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ लीगल राइट डिपेंड्स, इसके ऊपर जो कानूनी अधिकार है उससे
उसके ऊपर निर्भर करता है। प्रोवाइडेड that the said jurisdiction shall not extend to a dispute arising out of any treaty। जो डिस्प्यूट का जो डिस्प्यूट है वो कहाँ अराइजिंग यानी खड़ा होता है, जो विवाद है वो यानी जुरिस्डिक्शन। आरंभिक अधिकारिता, उच्चतम न्यायालय की जो आरंभिक अधिकारिता है उसके अंतर्गत जो भी जुरिस्डिक्शन शेल नॉट एक्सटेंड टू अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी ट्रीटी, कोई संधि, अग्रीमेंट, समझौता, कॉग्नेंट एंड एंगेजमेंट, सनद और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट which having been entered into or executed before the commencement of this constitution continues in operation, other such commencement or which provides that the said jurisdiction shall not extend to such a dispute। अब मैं इतना हिंदी में पढ़ लेती हूँ। अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 129, संविधान का अनुच्छेद 100, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना के बारे में बताता है या वर्णन करता है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय का एक रिकॉर्ड को, क्योंकि रिकॉर्ड कोर्ट भी होगा जो वो अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित उसको अपने लिए भी दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान, उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। इसमें कहा गया है कि इसका जो उच्चतम न्यायालय का जो स्थान है, जैसे कि अभी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली। तो इसके लिए जो कहाँ उसका वो कहाँ पे स्थापित करना है, सुप्रीम कोर्ट के लिए प्लेस कैसे सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या होगा, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अनुमोदन से वो अनुमोदन करेंगे और समय समय पर नियत करेंगे न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से। ठीक है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। उच्चतम न्यायालय की जो आरंभिक अधिकारिता क्या है, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए नंबर का भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच क्या है, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ये का खा गा 3 उपबंधों में इसको बांटा गया है। इसकी अधिकारिता, आरंभिक अधिकारिता, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के जो 3 उपबंध हैं कहाँ कहाँ पर है, नंबर का भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, नंबर का एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों या दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच, या गा 2 या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में यदि और जहाँ तक उस विवाद में विधि या तथ्य का कोई प्रश्न अंतर निहित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो और जहाँ तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होगी। किसी अन्य न्यायालय को अपवर्जन मतलब उसको एक्सक्लूड निकाला भी जा सकता है, एक्सक्लूड किया जा सकता है करके उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होगी। परंतु उक्त अधिकारिता का विस्तार उस
विवाद पर नहीं होगा जो किसी ऐसी संधि, क्या कहते हैं, जो अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होगी, परंतु उक्त अधिकारिता का विस्तार उस विवाद पर नहीं होगा। यानी उस अधिकारिता का जो विस्तार है उस विवाद पर नहीं होगा, उस डिस्प्यूट पर नहीं होगा जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबद्ध, सनद या वैसी ही अन्य लिखित जो उत्पन्न हुआ है, जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले की गई थी या निष्पादित की गई थी और ऐसे आरंभ के पश्चात परिवर्तन में है, या जो यह उपबंध करती है कि उक्त अधिकारिता का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा। तो आज मैंने 3 अनुच्छेद को पढ़ा है। 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान और 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के बारे में पढ़ा है मैंने आज। कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 131 का और 132 अनुच्छेद और 133 अनुच्छेद को पढ़ूंगी कल मैं। तब तक के लिए मेरे वीडियो को सुने और मेरे वीडियोस के लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट, लाइक। और हाँ, अगर मेरे की वीडियो में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं। मुझे लगता है ना प्रॉब्लम तो होगी, प्रॉब्लम तो है, बट कर भी क्या सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास अच्छा वाला मोबाइल नहीं है, ना ही मेरे पास लैपटॉप है। तो इसलिए मैं अभी काम चलाओ अपना स्टार्टिंग की है तो वो अभी जारी रहेगी। और मेरा काम है संविधान को पढ़ना, अपने आप को जागरूक बनाना सबसे पहले, उसके बाद में अन्य लोगों तक अगर ये वीडियो पहुंचता है तो वो सुन ही लेंगे थोड़ा बहुत। और यदि उनमें जागरूकता है तो वीडियो के भरोसे नहीं, वो किताब भी ले सकते हैं, संविधान की पवित्र पुस्तक खरीद सकते हैं, उसमें से भी वो लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, जब तक के लिए कल मिलती हूँ नए अनुच्छेदों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय संविधान, जय भीम।